नमस्ते सभी को। आज हम भगवद गीता चैप्टर 18 द परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन के श्लोक 13 को कवर करने वाले हैं। रोज़ की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचैतनी महाबाहो करणानि निबोधा मे संख्यै कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्ध्याय सर्वा कर्मणाम्. O mighty armed Arjuna, according to the Vedanta, there are 5 causes for the accomplishment of all action. Now learn of these from me. तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि वेदांत में 5 causes फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑल एक्शन, कोई भी काम करने के 5 अलग अलग कारण होते हैं। तो वो सारे कारण क्या है वो भगवान सिखाएंगे अगले अगले श्लोक में एक एक करके। तो इस श्लोक में वो बस ये बोल रहे हैं कि जो पांचों कारण है वो वेदांत में लिखा हुआ है, वो मैं सिखाऊंगा, ऐसे अर्जुन को उन्होंने बताया। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। A question may be raised that since any activity performed must have some reaction, how is it that the person in Krishna consciousness does not suffer or enjoy the reactions of work? The Lord is citing Vedanta philosophy to show how it is possible. तो बोला जाता है कि जो भी सारे एक्शन होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर लाइफ में, माना जाता है जो श्री हरि यानी कि कृष्ण भगवान के भक्ति करते हैं वो किसी भी चीज़ में रिएक्शन नहीं देते। फॉर एग्जांपल आपको किसी ने कुछ बताया, कुछ नेगेटिव बताया, कुछ गाली गलौज किया या फिर कुछ भी हुआ आपके लाइफ में, गाली गलौज भी ना, आपको कोई इंसान फॉर एग्जांपल पसंद नहीं है, जब आप कृष्ण भक्ति करते हो या फिर स्पिरिचुअलिटी में होते हो, नॉट ओनली फॉर कृष्ण भक्ति, इट कैन बी एनी भक्ति, जब आप अच्छे से स्पिरिचुअल एनर्जीज में रहते हो, व्हेन यू आर अ ट्रू स्पिरिचुअल पर्सन, आपको उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है, बट फिर भी आप उस चीज़ के ऊपर रिएक्ट नहीं करते। फ़र्क तो पड़ता है बिकॉज आप इंसान हो, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि फ़र्क ही नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ेगा बट आप उस चीज़ का रिएक्शन आपकी तरफ से नहीं आएगा। तो वो उस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत साधना की ज़रूरत होती है, तपस्या करने की ज़रूरत होती है, बट हो जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। सो द लॉर्ड इज साइटिंग, लॉर्ड बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से पॉसिबल होगा कि आप जो भी सारे एक्शंस आपके खिलाफ कोई ले रहा है उसका कोई रिएक्शन नहीं देने वाले होगे आप। He says that there are 5 causes of all activities, and for success in all activity one should consider these 5 causes. 5 causes है कोई भी काम करने के लिए, तो ये यही सारे 5 चीज़ों को देखना चाहिए, यही करना चाहिए। संख्या means the stock of knowledge and Vedanta is the final stock of knowledge accepted by all लीडिंग आचार्यस। तो जो संख्या है वो एक नॉलेज का एक स्टॉक है, वेदांता जो है वो फाइनल स्टॉक है जो कि सारे आचार्य और जो ऋषि मुनि है उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। इवन शंकर एक्सेप्ट्स वेदांता सूत्र एज सच, देयरफॉर सच अथॉरिटी शुड बी कंसल्टेड। ठीक है, शंकर भगवान भी जो है उन्होंने भी वेदांत सूत्र को एक्सेप्ट किया है। द अल्टीमेट कंट्रोल इज इन्वेस्टेड इन द सुपर सोल एज इट इज स्टेटेड इन द भगवद गीता, सर्वस्या चहाम हृदि सन्निविष्टा. He is engaging everyone in certain activities by reminding him of his past actions, and Krishna consciousness acts under his direction from within, yield no reaction either in his life or in the life after death. तो अल्टीमेट कंट्रोल हमारे जो जीवन का कंट्रोल करते हैं वो सुपर सोल यानी कि परमेश्वर ही करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो भी सारी चीज़ें होगी वो हमारे परमेश्वर की इच्छा से ही होती है। तो भगवद गीता में बोला गया है सर्वस्य चहाम हृदि सन्निविष्टा, जो इसका मीनिंग है कि ही इज़ एंगेजिंग एवरीवन, वो एंगेज कर रहे सबको इन सर्टन एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ के अंदर, बाय रिमाइंडिंग हिम ऑफ हिज पास्ट एक्शंस। तो हम हर कोई ना कोई तरीके का एक्टिविटी करते हैं बाय एंड वो जो भी हम एक्टिविटी करते हैं ना वो भगवान हमें अपने ही पास्ट एक्शंस को याद दिलाते हैं जिसके चलते हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं। एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्ट्स अंडर हिज डायरेक्शन फ्रॉम विद इन, ईल्ड नो रिएक्शन, मतलब कोई भी काम हम करते हैं उसमें कोई रिएक्शन हम नहीं देते हैं। कोई भी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस करते हैं हमें याद दिलाया जाता है कि पास्ट में ऐसा हुआ था, जब तुमने रिएक्ट किया था तब ऐसा हुआ था, तो अभी नहीं करना है। तो इस तरीके से आपका दिमाग में बहुत सारी सिचुएशन काम करती है, एंड इधर इन दिस लाइफ और इन द लाइफ आफ्टर डेथ, तो इस लाइफ में या आफ्टर
डेथ के आफ्टर को मतलब अगर कोई दूसरा डेथ मिलता है वहाँ पे भी आप रिएक्ट नहीं करते हो, आप उस शांति से रहते हो। तो यही तक है श्लोक नंबर 13 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 18। अगले दिन हम श्लोक 14 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।